बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं एक नई वीडियो लेकर आपकी बारगाह में हाज़िर हुआ हूँ। आज हमारी एक्सरसाइज है 7.5 एक्सरसाइज जो है ये हम करेंगे। ये 7 यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो हमने पढ़ा है इससे कबल, उसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। तो ये एक्सरसाइज जो है मैंने यहाँ पे बोर्ड पे ये एक्सरसाइज और इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे लिख दिया हुआ है। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट भी करें। आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा है फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 9 and 5। बुक पे देखिए 9 and 5, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। इसी तरह सेकंड पार्ट है, उसमें भी हमें 2 वैल्यूज़ गिवन है और थर्ड पार्ट है उसमें भी 2 वैल्यूज़ गिवन है। हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें। तो व्हाट इज़ ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। देखिए मैं आपको याद दहानी कराऊँ, हमने 7.3 एक्सरसाइज पढ़ी थी, उसमें हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला पढ़ा था और अरिथमेटिक मीन पढ़ा था। एक अरिथमेटिक मीन में क्या था, हमें लेट्स सपोज 2 वैल्यूज़ दी हुई थी, तो हम क्या करते थे, एक का नाम ए रखते थे, एक का नाम बी रखते थे और फॉर्मूला लगाते थे अरिथमेटिक मीन का a + b/2। क्या आपको ये फार्मूला याद है? ये फार्मूला जो है अरिथमेटिक मीन का फार्मूला था a + b/2। a की जगह 3 लिख लेते थे, b की जगह 5 लिख लेते थे। 3 + 5 8 को 2 पे डिवाइड करते थे, हमारे पास अरिथमेटिक मीन का आंसर आ जाता था 4, ठीक है। ये था अरिथमेटिक मीन। बट आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक मीन, GM, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर GM का ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला जो है वो हमें लगाना है। वो फॉर्मूला ये है AB ±, ठीक है जी। अब चाहे उर्दू मीडियम है या चाहे इंग्लिश मीडियम है, तो दोनों सूरतों में ये फार्मूला बुक में मौजूद है, ठीक है जी। G = ±√AB, ये इसका फार्मूला है। तो ये फार्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे, ये ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है। हमारे पास एक वैल्यू गिवन है 9, तो हम क्या करेंगे, इसका नाम A रख लेंगे। A = 9 एंड B = 5, यानी A वाली वैल्यू का नाम हमने 9 रख लिया, B वाली वैल्यू का हमने नाम जो है वो 5 रख लिया। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला है ±, A की जगह हम पुट करेंगे 9, B की जगह 5। तो इस तरह ± इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 45, ठीक है जी। अब मज़ीद इसको सॉल्व कर लें, 45 की फैक्टराइजेशन कर लें, 45 को तोड़ लें इस अंदाज में। ये जो आपने पढ़ा हुआ है 45, 3 1 * 3, 3 5 * 15, फिर 3 के टेबल में 3 5 * 15 और 5 1 * 5। तो इस तरह हमारे पास आ जाता 3 × 3 × 5, प्लस माइनस का साइन साथ रहेगा। तो अब देखें 3 जो है 3 पेयर बन गया। अब जो पेयर बन जाए वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता, जो पेयर बन जाए वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। ये 3 जो है ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, अंदर 5 रह जाएगा। तो ये जो है ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड पार्ट जो है वो भी इधर ही मैं साथ ही करता हूँ। सेकंड पार्ट है 4 and 9, यानी आपको नेक्स्ट में 2 वैल्यूज़ गिवन है 4 and 9। तो A = 4 एंड B = 9। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह ही इसको भी अटैम्प्ट करना है, ठीक है। A की जगह 9 पुट कर देंगे, 4 पुट कर देंगे, B की जगह 9 पुट कर देंगे। तो आइए फॉर्मूला लिखते हैं ज्योमेट्रिक मीन का। ज्योमेट्रिक मीन = ±AB। तो A की जगह हम क्या लिखेंगे 4 और B की जगह 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 9 * 36 और 36 का अंडर रूट नॉर्मली अक्सर स्टूडेंट को पता ही होता है कि 36 का जो स्क्वायर रूट है वो 6 होता है। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजीली जो है ना अटैम्प्ट हो गया, ठीक है। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी है जिसमें 2 वैल्यूज़ गिवन है -2 and
-8। तो ये जो है ये थर्ड पार्ट है, ये भी इसी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है। तो अब इस क्वेश्चन को भी हम बिल्कुल इसी तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। तो देखिए वही a जो वैल्यू है इसका नाम -2 रख लेंगे, नेम b जो है वो -8 है। तो हम यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लिखेंगे प्लस माइनस AB। तो इस तरह प्लस माइनस a की जगह -2 मल्टीप्लाई बाय b की जगह -8। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 2 8 are 16 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यानी 2 ने 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 2 16 और माइनस माइनस प्लस। प्लस का साइन चाहे लगा लें चाहे प्लस का साइन ना लगाएं, दोनों सूरतों में ठीक है। तो अब 16 का अंडर रूट क्या होता है, ठीक है 4। तो इस तरह पता चल गया कि ये हमारे पास प्लस माइनस 4 यानी 16 का अंडर रूट, बिल्कुल जैसे 36 का अंडर रूट 6 आया था इस तरह 16 का अंडर रूट 4 होता है। तो इस तरह जो है ना स्टूडेंट, ये क्वेश्चन फर्स्ट था जिसके ये 3 पार्ट्स थे। ये तीनों ही पार्ट्स आपके सामने मौजूद है, तीनों के तीनों एक ही मेथड के जो ना ये क्वेश्चन थे। शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह का सवाल जो है एक पेपर में आ जाता है 2 नंबर्स का, तो ऐसे सवाल को छोड़ना ये बेवकूफ़ी है जी स्टूडेंट। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट जो है यहाँ पे मौजूद है, इंसर्ट 2 GMs बिटवीन 1 and 8। 1 and 8 के मिड में दरमियान में 2 GMs फाइंड करने हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को आप स्टार्ट लेंगे इस अंदाज में कि 1 and 8, ये 1 है और ये 8 है, इसके दरमियान में 2 GMs यानी G1 एंड G2। ये 2 GMs जो है ये हमने फाइंड करने हैं। इससे कबल कि ये क्वेश्चन स्टार्ट कराऊँ मैं आपको याद कराऊँ कि 7.3 एक्सरसाइज जो है इससे कबल उसमें हमने क्वेश्चन किए थे 7.3 में, जिसमें हमने APs मालूम किए थे, जिसमें हम इसी तरह के क्वेश्चन थे 7.3 में लिखा जाता था 1 और 8 के दरमियान में 2 AP फाइंड करें, 3 करें, ठीक है। ये 7.3 एक्सरसाइज इसके अंदर ये क्वेश्चन किए थे, इस टाइप के क्वेश्चन किए थे इसमें हमने, जिसमें लिखा था फाइंड 7 APs बिटवीन 4 and 8। हम क्या करते थे 4 और 8 लिखते थे और इसके बीच में 7 टाइम A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 ऐसे लिखते थे, याद है आपको, ठीक है। बिल्कुल उसी टाइप के अब ये क्वेश्चन आ गए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के। अब वहाँ पे A1 A2 लिखते थे, अब यहाँ पे G1 G2 लिखेंगे। एक बात तो ये हुई कि वहाँ पे हमने मतलब जो ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ किया था जो कि था AN = A + n-1 × D, जबकि यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आप मैं यहाँ पे चलो लिख लेता हूँ, AN n-1। ये फार्मूला हमने पढ़ा पिछली एक्सरसाइज में भी, यही फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला है। तो लेकिन ये बात भी होगी। तीसरी बात मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि इस एक्सरसाइज में अब ये क्वेश्चन नंबर 2 3 4 और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 और 12, ये जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं ना, इन सब की आप स्टेटमेंट एक मरतबा देख लें बुक के ऊपर से। अगर आप सब की स्टेटमेंट देखें तो इन सब में क्वेश्चन पूछने का अंदाज एक जैसा ही। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है इंसर्ट 2 GMs बिटवीन 1 and 8। क्वेश्चन में 3 लिखा इंसर्ट 3 GMs बिटवीन 1 and 16। क्वेश्चन 4 में लिखा है इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 and 96। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है इंसर्ट 4 GMs। क्वेश्चन 9 में लिखा है इंसर्ट 3 GMs। क्वेश्चन 10 में लिखा है इंसर्ट 4 GMs। क्वेश्चन 11 में लिखा है इंसर्ट 6 GMs। क्वेश्चन 12 में लिखा है इंसर्ट 5 GMs। अगर आप देखें तो इन सारे क्वेश्चन में, सब क्वेश्चन में अंदाज एक ही है पूछने का, एक ही अंदाज से सारे सवालों में पूछा जा रहा है। इट्स मीन कि इस एक्सरसाइज के ये जो क्वेश्चन है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 क्वेश्चन जो ना ये 8 के 8 बिल्कुल सेम क्वेश्चन हैं और सेम क्वेश्चन, ठीक है जी। ये सेम क्वेश्चन है सारे ना,
अगर आपको एक क्वेश्चन की भी अच्छी तरह समझ आ जाए तो आप सारे क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आपको करने चाहिए भी, प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो बहरहाल आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ मैं। तो यहाँ पर हमने इसको सबसे पहले जितने मर्जी GMs हो, 1 हो, 2 हो, 7 हो, 6 हो, 5 हो, जितने भी GMs पूछे जाएँ वो बीच में आपको उतनी टाइम G1, G2, G3, G4 वगैरह लिखना होगा। सबसे पहला काम। दूसरे नंबर पे अब आप यहाँ पे आ जाए ऐसे कि फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म का क्या नाम है? A। सही है, ये हो गया A आपके पास। उसके बाद AN कहते हैं लास्ट टर्म को। अगर फर्स्ट टर्म को A कहते हैं तो लास्ट टर्म को AN कहते हैं। AN क्या है? 8। अच्छा, इस फॉर्मूले में हमें और क्या चीज़ चाहिए? R जो है ये हमें फाइंड करना है। R क्या होता है? नॉर्मली जो R होता है वो दूसरी वैल्यू को पहले पे डिवाइड करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे तो बीच में G1 G2 आ गया तो R इसमें मौजूद नहीं। R जो है ये हमें फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में R हमें फाइंड करना है। तो कौन सी एक चीज़ रह गई इस फॉर्मूले के मुताबिक? कौन सी चीज़ मिसिंग है इसके अंदर? N भी नज़र आ रहा है लेकिन N यहाँ पे कहीं भी नहीं है। अब N जो है वो भी है इसके अंदर। N किधर है? ये देखिए, N होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी रकमें हैं। G तो इसको काउंट कर ले, 1 2 3 4, ये तो 4 टर्म्स है। N इज इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट ये सारी वैल्यूज़ जो है ना इस फॉर्मूले में आप पुट कर दें, सारी वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में डाल दें। ठीक है, तो देखें डालते हैं। N की जगह हम क्या लिखेंगे? 4। A की जगह 1, R की जगह, R तो फाइंड करना है, और N की जगह 4 - 1। अच्छा, A4 जो है, A4 यहाँ पे यानी 4 वाली टर्म है, तो A4 हमारे पास बन गया 8, इसकी जगह 8 आ गया। R 1 से मल्टीप्लाई करेगा, R ऐसे ही आ जाएगा, 4 में से 1 3, यानी R3 इज इक्वल टू 8। R3 इज इक्वल टू, अब मुझे बताएं कि 8 किस नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 बनता है? किस नंबर की पावर 3 हो तो 8 बनता है? 2, बिल्कुल सही है, यानी 2 की पावर 3 हो तो 8 बनता है। इस तरह फ़ायदा ये होगा, ये 3 ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास R की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। R की वैल्यू क्या निकल आई? 2। R की वैल्यू क्या निकल आई है? 2। अब R हमें पहले फाइंड करना था, R तो फाइंड हो गया, ये R फाइंड हो गया। अब हमें क्या मालूम करना है? G1 एंड G2, G1 और G2। तो अब G1 फाइंड करते हैं। अब G1 कैसे फाइंड होगा? तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है उसको हम R से मल्टीप्लाई कर दें। बेटा तो जो करें इधर, हमारे पास जो भी वैल्यू है, G1 कैसे निकलेगा? AR। ठीक है, G2 कैसे निकलेगा? AR2। बात समझने की ज़रा कोशिश करनी है, क्योंकि मैं आपको आगे वाले क्वेश्चंस की भी वो ग्रिप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि G1 AR, G2 AR3 2 आ गया, G3 AR3, G4 AR4, G5 AR5, G6 AR6, यानी जो जो G की वैल्यू G बढ़ता जाएगा तो R की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, R की पावर बढ़ती जाएगी। तो बहरहाल यहाँ पे तो सिर्फ G1 और G2 ही है ना इस क्वेश्चन में, वो तो G4 5 6 अगले क्वेश्चन में है, लेकिन यहाँ पे G1 और G2 फाइंड करना है, तो ये 2 वैल्यूज फाइंड करनी है। A की जगह हम क्या पुट करेंगे? 1, और R की जगह जो हमने फाइंड किया है, तो 2 1s are 2, तो हमारे पास G1 का आंसर 2 आ गया। इसी तरह A की जगह 1 और R की जगह 2, 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 4 1s are 4, तो दूसरा आंसर 4 आ गया। तो इस तरह हमारे पास G1 जो है वो 2 निकला है, G2 जो है वो 4 निकला है। और दूसरे नंबर पे आप इसका सीक्वेंस भी अगर देखें तो देखिए, पहली वैल्यू 1, G1 की जगह क्या आ गया? 2, G2 की जगह 4 8, 1 2 4 8, इस तरह सीक्वेंस बन जाएगा। तो बहरहाल ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी अभी है, यानी इस क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो अब वो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट जो है वो इस अंदाज में गिवन है, वो है इंसर्ट 2 GMs बिटवीन 3 and 81, 3 and
81। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी रिदम से इस क्वेश्चन को देखें, ठीक है। सबसे पहले यही आप वैल्यू बनाए 3 और 81 के दरमियान में 2 टाइम यानी G1 और G2 लिख लें, यानी 2 टाइम G लिख लिया, G1 और G2 लिख लिया, ठीक है। ये G1 का ध्यान रखना, हाँ अपने जीवन का मुकम्मल ध्यान रखें। तो बहरहाल यहाँ पे हमने G1 फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या है इसमें, फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है 3, पहली टर्म 3, नंबर ऑफ टर्म्स 4, कितनी रकमें हैं 4 लिख लिया। उसके बाद an कहते हैं लास्ट टर्म को 81, या इसको आप an की जगह ना इसको आप A4 भी कह सकते हैं। अच्छा मैं आपको ये भी बता देता हूँ, यहाँ पर A4 भी आप कह सकते हैं क्योंकि 1 2 3 4 ये 4 नंबर पे टर्म है, तो आप इसको A4 भी लिख सकते हैं। और R जो है ये हमारे पास नहीं है। अब जिस तरह पहले क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले R फाइंड किया है। आपको जितने मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखे थे 8 के 8 क्वेश्चन जो सेम है, इन सब के अंदर आपको सबसे पहले R फाइंड करना है, सबसे पहले आपको R फाइंड करना है। तो इसमें R फाइंड करेंगे तो उसके लिए वही तरीकाकार यही है, ऐसे ही इसी फार्मूले से स्टार्ट लेंगे। आपके पास फार्मूला है an इज इक्वल टू ARn-1, an की जगह n की जगह 4 आ गया, तो a की जगह आपके पास जनाब 3 आ गया, और फिर r फाइंड करना आपने, r भी ऐसे रहने देंगे, n की जगह 4 - 1। अच्छा A4 जो है वो 81 है, इसकी जगह आपके पास 81 आ गया, कैसे आ गया, ये 3 और r की पावर 3 आ गई। अब ये वाला 3 उठाएं इधर ले आए, ये R3 के साथ 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर आके 3 डिवाइड करेगा, तो R3 हमारे पास निकल आएगा 27, यानी R3 की पावर जो है वो 27 आ जाएगी, क्योंकि जब आप 81 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 27 आएगा जी। तो स्टूडेंट अब करना ये है कि जारी बात है ये R की पावर 3 है, जहाँ जैसे हमने यहाँ पे सोचा था कि 2 8 किस नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 बनता है, तो 2 की पावर 3 8 होता है। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो 3 की पावर 3, अगर 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए यानी R 3 की पावर 3, तो आपको पता है 3 की पावर 3 जो है ये 27 होता है, ठीक है। तो 3 की पावर 3 होने से 27 आएगा। तो इस तरह जो है ये आपके पास ऊपर वाला जो 3 है ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास R की वैल्यू फाइंड हो जाएगी ऐसे, R इज इक्वल टू 3, तो आपके पास R निकल आया। आगे बिल्कुल जो मैंने आपको बताया कि G1 और G2 आपने निकालना है, तो कैसे फाइंड करना है, G1 AR और G2 AR2, ये ऐसे, ठीक है जी। G1 और G2 फाइंड करना है, AR A की जगह A की वैल्यू पुट कर दें, A आपके पास 3 है और R आपके पास ये भी 3 है, तो 3 3 = 9, तो A का आंसर आपके पास 9 आ गया। इसी तरह यहाँ पे आ जाए A की जगह 3 और R की जगह 3 की पावर 2, तो 3 × 3 का स्क्वायर 9 9 2 3 = 27, तो इस तरह A का आंसर आपके पास 27 आ गया। तो इस तरह जो है ये आपके पास 2G1 और G2 यानी 2 GMs जो है ना हमने इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है ना ये फाइंड कर लिए जी। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है लिखा है इंसर्ट 3 GMs बिटवीन 1 and 16, 1 और 16 के दरमियान में 3 GMs निकालने हैं। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम लिखेंगे यहाँ पे 1 G1 G2 G3 एंड 16। अब देखें 3 G1 आ गए यहाँ पे, G1 G2 G3, 3 टाइम G लिख लिया हमने। अब सबसे पहले फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है, n 1 2 3 4 5, n इज इक्वल टू 5, a 5 इज इक्वल टू 16, पाँचवीं रकम 16 है। r हमारे पास नहीं है, r हमें फाइंड करना है। हम फार्मूला लिखेंगे an इज इक्वल टू ARn-1, फार्मूला बिल्कुल वही हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला लगाया हमने, तो n की जगह हमारे पास 4 आ गया, सॉरी 4 नहीं 5, यानी 5 n इज इक्वल टू 5 है, a की जगह 1 r और फिर n की जगह 5 - 1, ठीक है जी। अब A5 की जगह 16 इज़ इक्वल टू R4। क्यों R4? इसलिए कि 5 में से 1 निकालेंगे 4 आ जाएगा, R4 आ जाएगा, R4 1 से मल्टीप्लाई करेगा, R4 आ जाएगा। अब लिसन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह
16 आर की पावर 4। अगर आपको पता है कि 2 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, इट्स मीन के 2 की पावर 4 16 होता है। इसका फ़ायदा क्या होगा, ये 4 4 से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आर किसके इक्वल आ गया, 2 के। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, G1 फाइंड करना है, G2 फाइंड करना है, G3 फाइंड करना है। तो देखें स्टूडेंट, G1 AR, G2 AR2, G3 AR3। मैंने आपको कहा था जैसे जैसे G बढ़ते जाएंगे तो उनकी पावर्स बढ़ती जाएगी R की। तो सबसे पहले A की जगह 1 और R हमने अभी फाइंड किया 2, तो इसकी जगह 2 आ गया, तो 2 1 ज़ार 2 आ गया। इसी तरह यहाँ पे A की जगह 1 और R की जगह 2, 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 1 ज़ार 4। इसी तरह A की जगह 1 और R की जगह 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होता है 8, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 8 ही होता है। तो इस तरह G1 G2 G3 की वैल्यूज़ फाइंड होगी। ठीक है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट जो है उसमें लिखा है इंसर्ट 3 GMs बिटवीन 2 and 32, 2 and 32। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, बिल्कुल इसी मेथड से इसको हम करेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही कि 2 के आगे G1 G2 G3 and 32। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 आ गई, AN या पहले n ले लेते हैं, n लास्ट 1 2 3 4 5 टर्म्स है। AN जो है वो आपके पास 32 है, या A5 भी आप इसको कह सकते हैं। A5 यानी पाँचवीं जो रकम है वो 32 है। तो अब आप क्या करेंगे, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला AN ARn-1 लिखेंगे। इस फार्मूले में ये जो वैल्यूज़ गिवन हैं, ये गिवन वैल्यूज़ इसके अंदर पुट कर देंगे, डाल देंगे। ठीक है जी, तो AN की जगह 5 लिखेंगे, A की जगह 2, R की जगह 5 - 1, तो A5 की जगह आप लिख लेंगे 32 इज़ इक्वल टू 2 ऐसे ही, और यहाँ पे आ गया R की पावर 4। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब 2 उठाएंगे, इधर 32 के ओवर में लग जाएगा, 2 उधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आके 32 के ओवर में लग जाएगा, 32 डिवाइडेड बाई 2, तो R4 इज़ इक्वल टू, ये आ गया आपके पास 16। अब ये तो बिल्कुल ये क्वेश्चन बन गया, R4 इज़ इक्वल टू 16। इसमें भी तो यही आया था, R4 इज़ इक्वल टू 16, तो हमने 2 की पावर 4 लिखा था। सेम हेयर यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 यानी 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो 16। इस तरह 4 4 से कैंसिल होके R इज़ इक्वल टू, अगेन इस क्वेश्चन में भी हमारे पास R जो है ये हमारे पास 2 आ गया। अब हमारा फाइनल जो काम है वो है G1 G2 G3 को फाइंड करना, तो अब वो करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं G1, ये हमने फाइंड करना, वो कैसे करेंगे, AR, A की जगह 2, R की जगह ये हमने फाइंड किया वो भी 2 है, तो 2 2 ज़ार 4। इसी तरह G2 फाइंड करेंगे, G2 जो है उसमें भी AR स्क्वायर, तो A की जगह 2, R की जगह 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 2 ज़ार 8 आंसर आ गया। इसी तरह G3 फाइंड करेंगे, तो G3 जो है वो भी A की जगह पहले लिख लेते हैं AR3, तो इसके अकॉर्डिंग 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3, तो 2 एज इट इज़, और 2 की पावर 3 8 होता है, तो 8 2 ज़ार 16। तो इस तरह हमारे पास इस सीक्वेंस में 4 8 और 16 यानी G1 G2 और G3 का आंसर आ गया। तो स्टूडेंट इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपने देखा, इसके भी 2 पार्ट्स थे। ये दोनों पार्ट जो हैं बिल्कुल एक ही सीक्वेंस, बल्कि ये सारे क्वेश्चन एक ही सीक्वेंस के साथ हल हो रहे हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे, वो भी श्योर 100% इसी टाइप का है। तो जी, तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है 7.5 का ये कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, लिखा है इंसर्ट 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 and 96। 3 और 96 के बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन जो है कि हमें फाइंड करने हैं। तो इससे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने 1 GMM यानी फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, 2 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड किए, लेकिन अब ये क्वेश्चन है इसमें 4 ज्योमेट्रिक मीन हमने फाइंड करने हैं।
हमने क्या करना है, हम क्वेश्चन को यूँ लिख लेना है, 3 लिख लें, 3 के आगे 4 ज्योमेट्रिक मीन आपको ऐसे बनाने हैं, G1 G2 G3 G4 एंड पे आप 96 लिख लें। ठीक है, इस तरह जो है ये आपकी क्वेश्चन की शेप बन जाएगी। यानी जब आपने 4 5 6 7 जितने भी ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने हो, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को स्टार्ट में और एंड पे लिखने, दरमियान में जितने GM फाइंड करने हो उतनी मतलब आप G1 G2 G3 G4 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो है A, फर्स्ट टर्म A 3 है, उसके बाद n देख लें, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अब बन गई है 1 2 3 4 5 6 जो है ना ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और लास्ट टर्म जो 6 वाली है ये बन गई 96। तो अब ये हमारे पास जो डाटा गिवन है जो मौजूद है वो ये फर्स्ट टर्म नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और लास्ट टर्म A6 इज 96। अब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो फॉर्मूला है GP का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला वर्ड भी लिख लेता हूँ, चलो फॉर्मूला है आपके पास AN ये फार्मूला हमने पढ़ा है पूरी एक्सरसाइज में, से पिछली एक्सरसाइज में भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये फार्मूला। इस फार्मूले में जो वैल्यूज गिवन है कि हम इसमें पुट कर देते हैं, तो AN की जगह हम क्या करेंगे 96, नो ये सिर्फ 6 था, 96 लिख दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज थी, तो यहाँ पे 6 आएगा, और इधर A की जगह पे फर्स्ट टर्म 3 आ गई, और R की जगह पे आपके पास n-1 है, n आपके पास 6 है, 6 - 1, A6 जो है वो आपके पास 96 है, और यहाँ पे 3R5 रह गया, R5 इधर रहने दें, 3 उठाएं इधर ले, इधर आके 96 को 3 डिवाइड कर देगा, तो इस तरह 3 1 जार 3 3 9 6, R5 इज इक्वल टू 32 आ गया। अब स्टूडेंट आप जानते हैं कि 32 जो होता है 2 की पावर 5 होता है, यानी अगर 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए, 2 × 2 × 2 तो वो 32 होता है। और इस तरह इसको जब हम सॉल्व करेंगे 5 5 से कैंसिल हो गया, तो R इज इक्वल टू 2 आ गया। इस तरह हमारे पास R की वैल्यू आ गई, बट हमने R की वैल्यू तो फाइंड की है, लेकिन असल जो चीज़ फाइंड करनी है वो है G1 G2 G3 और G4। ठीक है, तो G1 हम फाइंड करते हैं, तो क्या है AR, यानी A फर्स्ट टर्म है 3, R जो है वो आपके पास है 2, तो 3 2 6 आ गया आपके पास। G2 फाइंड करना है आपने, AR², यानी G2 इधर 2 है तो R की पावर भी 2 होगी, इस तरह 3 और R की जगह 2 लिख लेंगे, 2 का स्क्वायर, 3 × 2 का स्क्वायर 4 4 2 12, 12 आंसर आ गया। पहला आंसर 6, दूसरा 12, थर्ड वन जो है AR3, तो A की जगह आप 3 लिख लें और R की जगह आप लिख लेंगे 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 जो है वो 8 होता है, 8 3 24, और G4 हमने फाइंड करना है, G4 जो है AR4, तो इस तरह A की वैल्यू 3 और R की जगह 2, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 जो है ये होता है 16, तो 16 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन गया 48। तो इस तरह स्टूडेंट आपने देखा कि 4 GM हमने फाइंड करने थे, G1 G2 G3 और G4। तो इस तरह स्टूडेंट ये इस तरह जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके 4 GM जो है ना ये हमने फाइंड करने थे, तो G1 G2 G3 और G4 जो है ये क्या कहते हैं हमने फाइंड कर लिया। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी स्टूडेंट, तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है द AMs बिटवीन 2 नंबर्स इज़ 5। 2 नंबर्स के दरमियान में जो AM है वो 5 है, एंड देयर पॉजिटिव GM इज़ 4, और उसका GM जो है वो 4 है। फाइंड द नंबर्स। तो आपको नंबर फाइंड करना है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन थोड़ा सा, बल्कि थोड़ा सा क्या, बिल्कुल टोटली ये डिफरेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर 2 चीज़ें इकट्ठी हो गई, यानी इस चैप्टर के अंदर अभी तक हम देखें तो 2 चीज़ें पढ़ी हैं, एक अरिथमेटिक मीन और एक ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये अरिथमेटिक मीन दी है और यहाँ पे देखें तो ज्योमेट्रिक मीन दी है। अब स्टूडेंट बात ये है कि लिखा है अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स इज़ 5। 2 नंबर हैं। हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं लेट A एंड B, A and B are 2
नंबर्स। हमने लेट कर लिए कि दो जो नंबर है ना वो ए एंड बी है। तो अब इसका अरिथमेटिक मीन अगर हमने फाइंड करना हो तो देखिए स्टूडेंट, अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है वो है ए एम इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है पीछे अरिथमेटिक मीन का। तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब देखें यहाँ पे लिखा है अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर इज़ 5। इसका मतलब अरिथमेटिक मीन 5 है, हमने अरिथमेटिक मीन की जगह 5 लिख लेना है। a प्लस बी ओवर 2 एज इट इज़ रहने देना है। तो क्या करेंगे, a प्लस बी ऐसे ही रहने दे। 2 जो है इधर डिवाइड कर है, इसको उठा के इक्वल के इधर लेके आएंगे, इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा। इस तरह a प्लस बी इज़ इक्वल टू 5 2 ज़ा 10। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। a प्लस बी इज़ इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 1 बन गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एंड देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन इज़ 4। इट्स मीन वो हमें ये कह रहा है कि इसका ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 4 है। हम अगर दूसरी बात करें ज्योमेट्रिक मीन की, तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है पीछे, प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। अब यहाँ पे मैं प्लस माइनस को ख़त्म कर रहा हूँ। प्लस माइनस को क्यों ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ओनली पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन इज़ 4, यानी कि ये हम वैल्यू इसकी पॉजिटिव लेंगे, इसके साथ जो नेगेटिव का साइन वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह ज्योमेट्रिक मीन इज़ इक्वल टू अंडर रूट ए बी। तो अब क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन हमें गिवन है 4, हम इसकी जगह 4 लिख लेंगे और ए बी अंडर रूट ऐसे। अब क्या करेंगे, अंडर रूट ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग, दोनों साइडों पे स्क्वेयरिंग कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए बी अंडर रूट इसका भी स्क्वायर। तो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। तो ए बी इज़ इक्वल टू 16, इसको हम यूँ लिख लेते हैं ए बी इज़ इक्वल टू 16। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 बन गई। तो अभी तक मैंने जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ी, उस स्टेटमेंट के मुताबिक मैंने अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लिखा, उसमें वैल्यू पुट की, 5 ही गिवन थी ओनली, तो वो गिवन की और इससे एक इक्वेशन बना ली। और सेकंड में मैंने ज्योमेट्रिक मीन जो था वो गिवन था 4, उसकी वैल्यू पुट की और स्क्वेयरिंग की और ये 2 इक्वेशन बना ली। अब हमने करना क्या, क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। ए और बी जो हमने लेट किए हैं, इन नंबर्स को हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपने ये करना है कि ये जो ए प्लस बी है ना, आप इसको किसी एक वेरिएबल के लिए सॉल्व कर लें। लेट्स सपोज यूँ करें कि बी के लिए अगर इसको सॉल्व कर ले तो ए उठाएं, इक्वल के उधर ले जाएं, ये ए उधर जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। इसको आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 3 का नाम भी दे सकते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 बनी है, यानी बी की वैल्यू बनी है, इस बी की वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना। यहाँ पे इंग्लिश लिखता हूँ कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर इसकी वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ। अब इक्वेशन 2 जो है वो आपको पता है वो है ए बी इज़ इक्वल टू 16। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए बी इज़ इक्वल टू 16। तो यहाँ पे मैं बी की जगह पे ए ऐसे रहने देता हूँ, बी की जगह पे ये लिख लेता हूँ 10 माइनस ए इज़ इक्वल टू 16। अब क्या करेंगे, इस ए को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर लें। ए 10 से मल्टीप्लाई करेगा, ये बनेगा 10a। ए से मल्टीप्लाई करेगा, बन जाएगा ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16। तो ये जो है आपके पास जो फॉर्म बन गई है 10a माइनस ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16। इसमें ये ए की दोनों वैल्यूज उठाएं, इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर लेता हूँ आगे। यूँ करें कि ये 10a और ए स्क्वायर दूसरी साइड पे जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये पॉजिटिव हो गया। 10a प्लस का दूसरी साइड पे जाके ये माइनस 10a हो गया, और वहाँ पे 16 पहले मौजूद है, प्लस 16 लिख लें इज़ इक्वल टू 0। चूँकि जब दोनों वैल्यूज़ इक्वल के दूसरी साइड पे चली गई तो वहाँ पे जाके उधर जब चली गई तो इक्वल में 0 रह गया, यहाँ पे इक्वल में 0 रह गया, तो मैंने इक्वल में 0 लिख दिया। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, जिसको हम बाय फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, या हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो इसको फैक्टराइजेशन के ज़रिए हम सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करें 16 आ जाए, प्लस करें 10 आ जाए, तो 8 2 16 होता है।
हम यहाँ पे ले लेंगे ए स्क्वायर माइनस 8a माइनस 2a, ठीक है, प्लस 16 इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों 8 2 16 भी बन गया, 8 और 2 10 भी बन गया, तो a कॉमन ले लें, बाकी रह गया a माइनस 8, यहाँ पे 2 कॉमन ले लें, ये भी a माइनस 8 रह गया। फैक्टराइजेशन करने से a दोनों में कॉमन लेने से a माइनस 8 रह गया, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, चूँकि दोनों 2 के टेबल में डिवाइड होते हैं, ब्रैकेट के बाहर माइनस, अंदर का साइन भी चेंज हो गया। अब क्या करेंगे, a माइनस 8 को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास a माइनस 2 आ जाता है। इस तरह हम क्या करेंगे, a माइनस 8 को इक्वल टू अलग 0 रख लेंगे, a माइनस 2 को अलग 0 के इक्वल रख लेंगे। इस तरह a का आंसर हमारे पास यहाँ से निकला है 8, इधर माइनस का उठा के इधर लेंगे, इधर का प्लस का 8 हो जाएगा, तो इस तरह एक आंसर 8 आ गया। एक a का आंसर यहाँ से हमारे पास 2 आ जाएगा। a के 2 आंसर फाइंड हो गए, लेकिन अभी हमें b का आंसर भी निकालना है, क्योंकि आपको फाइंड द नंबर से नंबर मालूम करना है, तो नंबर 2 है हमारे पास a और b, तो इधर a के 2 आंसर आए हैं, तो इसी तरह b के 2 भी आंसर आएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है इसको हम करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3। जो हमारे पास इक्वेशन 3 है ना, ये इसके अंदर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे b इज़ इक्वल टू 10 माइनस a, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस a की जगह 8 लिखेंगे, तो इस तरह b हमारे पास 2 निकला है, तो b हमारे पास 2 फाइंड हो गया। इसी तरह हम यहाँ पे वही b इज़ इक्वल टू 10 माइनस a, अब a की जगह आप क्या करेंगे, जो सेकंड वैल्यू हमें गिवन है 2 पुट कर देंगे, तो इस तरह b इज़ इक्वल टू 8 आ गया। तो ये हमारे पास जो है b के a के अगर 2 आंसर आए हैं, तो इस तरह b के भी 2 आंसर आ गए, और इस तरह हमारा ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। जी, तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स इज 6 एंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन देम इज़ 10, फाइंड द नंबर्स। तो इसमें भी स्टूडेंट वही आपको नंबर्स फाइंड करने हैं। इसमें भी बिल्कुल आप लेट कर लें कि लेट 2 नंबर्स जो हैं वो आप लेट कर लें a एंड b, a एंड b, a एंड b 2 नंबर्स हैं। तो अब इन 2 नंबर्स के दरमियान में जो हमें ज्योमेट्रिक मीन दिया है वो ये है। तो हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन, पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है, मैंने आपको बताया था कि ए बी अंडर रूट और प्लस माइनस का साइन होता है। हम प्लस माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, इसलिए नहीं लगाएंगे कि क्या उसने कहा पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन, पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है इसलिए प्लस माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, सिर्फ अंडर रूट ए बी। और इसमें फिर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ज्योमेट्रिक मीन जो है 2 नंबर्स का वो 6 है, यहाँ पे हम 6 लिख लेंगे और अंडर रूट ए बी ऐसे ही। अब आपको बताइए स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर लेंगे, दोनों साइडों पे स्क्वायरिंग हो जाएगी, ठीक है जी। यानी इधर 6 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट ए बी के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। इस तरह ये हमारे पास ए बी आ गया 36, ठीक है जी। ए बी इज़ इक्वल टू 36, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। अब बात करते हैं आगे, लिखा है एंड देयर अरिथमेटिक मीन बिटवीन देम, और इनका जो अरिथमेटिक मीन है वो 10 है। अब अरिथमेटिक मीन जो है उसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है a प्लस बी ओवर 2। तो अरिथमेटिक मीन जो है ये हमें गिवन है 10, इसकी जगह 10 लगा लेंगे, a प्लस बी ओवर 2। अब देखिए स्टूडेंट, हमने क्या करना है, 2 उठाना इधर ले आना है, 2 इधर आके 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 20, 10 2 ज़ा 20, तो a प्लस बी इज़ इक्वल टू 20, ठीक है। हम इसको यहाँ पे ले आते हैं, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं a प्लस बी इज़ इक्वल टू 20। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 बन गई। अब इसको क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल के सॉल्व कर लें, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। हम क्या करेंगे, यहाँ से ये a उठाएंगे दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास b की वैल्यू हासिल हो जाएगी, या हम b उठाएंगे दूसरी साइड पे ले जाएंगे। हम यूँ करते हैं कि a उठाते हैं उधर ले जाते हैं, a उधर जाके 20 माइनस a बन जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 तो 3 बन जाती है, दूसरा ये b की वैल्यू बन गई, यानी b इज़ इक्वल टू 20 माइनस a बन गया। अब हम क्या करेंगे, 20 माइनस a, ये जो b की वैल्यू है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 के अंदर, पुट इन इक्वेशन 1।
इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 है हमारे पास ए बी इज़ इक्वल टू 36। तो ए ऐसे बी की जगह हम लिख लेंगे 20 माइनस ए इज़ इक्वल टू 36। अब इसको हल कर लेते हैं। ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ए 20 से मल्टीप्लाई करेगा 20 ए आ जाएगा, ए से मल्टीप्लाई करेगा ए स्क्वायर आ जाएगा इक्वल में 36। इससे नेक्स्ट टाइम में मैंने आपको ये बताया था कि ये दोनों ए वाली वैल्यूज़ उठाएं, इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें। जब ये दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे ये ए स्क्वायर इक्वल के उधर जाएगा, उधर जाके प्लस का ए 2 हो जाएगा, 20 उधर लेके जाएंगे ये माइनस का हो जाएगा 20 ए, और इक्वल में पहले ही वहाँ पे 36 मौजूद है, 36 उधर ही है, वो पॉजिटिव आ जाएगा, यानी पॉजिटिव 36 है, यानी ये इक्वेशन की फॉर्म ये बन जाएगी। अब ये कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन बन गई है। अब कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन को हल करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाए और इन नंबर्स को प्लस करें तो 20 आ जाए। तो अगर हम करें तो 18 2 ज़ारा 18 2 बार 36 होता है, तो हम यूँ ले लेंगे A2 माइनस 18A माइनस 2A प्लस 36। तो यानी देखिए 18 2 36 बन गया, माइनस 18 माइनस 2 माइनस 20 बन गया। अब इन दोनों में से A कॉमन ले लें, A माइनस 18 रह जाएगा, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, ये भी A माइनस 18 रह जाएगा। तो अब क्या करें, A माइनस 18 जो है इसको कॉमन ले लेंगे तो A माइनस 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फैक्टराइज करके ये कंडीशन बन जाएगी। अब मज़ीद जी तो स्टूडेंट इस तरह फैक्टराइज करके हमारे पास A माइनस 18 और A माइनस 2 दोनों को इक्वल टू 0 रख रहा हूँ। A माइनस 18 अलहदा इक्वल टू 0 रख लिया, A माइनस 2 जो है अलहदा इक्वल टू 0 रख लिया। इस तरह A का आंसर 18 आ गया और यहाँ पे A का आंसर 2 आ गया। इस तरह A के 2 आंसर हमें फाइंड हो गए। अब इनको क्या करें, पुट इन इक्वेशन 3। ये दोनों आंसर जो है इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, जो कि ये है B इज़ इक्वल टू 20 माइनस ए, B इज़ इक्वल टू 20 माइनस ए। तो अब फर्स्ट अटैम्प्ट में 20 माइनस ए की जगह 18 लिख लेंगे, तो इस तरह B इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। B का आंसर एक यहाँ से फाइंड हो जाएगा। फिर B इज़ इक्वल टू 20 माइनस ए की जगह 2 पुट कर देंगे, तो इस तरह B का आंसर सेकंड 18 आ गया। तो इस तरह B के भी 2 आंसर आ गए। तो क्वेश्चन देखा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो था, क्वेश्चन नंबर 6 जो है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह 100% सेम क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल उसी तरीके से सारा क्वेश्चन जो है मैंने अटैम्प्ट किया है। तो आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे फिर ही आएगा। ज़रा इस क्वेश्चन की लेंथ बड़ी है, दीगर क्वेश्चन से ये बड़ा क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो क्वेश्चंस की खुद प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा मैथ को जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथ आपको अच्छा आएगा, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।